हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ हूँ। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि हम उनको जगह जगह कहाँ कहाँ पे किस तरह से उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। अभी जब तक हम प्यूरिफाई नहीं होते हैं, जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं, हम भगवान को प्रत्यक्ष देख नहीं पाते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान घट घटवासी हैं, उन्होंने जैसे बताया इसके पहले हम उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान ने 3 विष्णु रूप धरे, महाविष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, शिरोदक्षायी विष्णु। तो शिरोदक्षायी विष्णु के रूप में वो हर एक कण कण के अंदर वो विराजमान है। तो उस शिरोदक्षायी विष्णु जो कि हर एक कण कण में विराजमान है, उसके दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं मेरी शक्तियों के द्वारा। अब जो है शक्तियाँ जो है वो शक्तिमान से भिन्न नहीं है। बिना शक्तिमान के शक्ति हो ही नहीं सकती। अभी अगर क्या आप फूल से उसकी सुगंध को अलग कर सकते हो? क्या आप अग्नि से उसके ताप को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसी तरह से भगवान जो है, उनकी शक्तियाँ जो है उनके साथ में है। अभी इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने अपनी पराशक्ति अपराशक्ति के बारे में बताया। तो अभी भगवान ये बता रहे हैं कि उनको कैसे हम पहचान सकते हैं, कि हम उनको कहाँ कहाँ पे किस तरह से देखें। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम जो पानी पीते हैं, बिना पानी के कोई आदमी रह सकता है? कोई भी व्यक्ति, ना कोई जानवर, ना कोई आदमी जीवित ही नहीं रह सकता। हम 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा रह सके पानी के बिना, लेकिन उसके भी बाद हमको पानी पीने को चाहिए। साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है। तो 70% पानी मतलब भगवान कितनी मात्रा में हमारे अंदर विराजमान है। तो पानी जो है वो पानी का जो टेस्ट है, आज आप अलग अलग जगह पे पानी पीते हो तो आपको पानी का टेस्ट अलग आता है। जैसे आप अगर ये भारतवर्ष है, इतना बड़ा देश है, अभी आप अगर ट्रैवल कर रहे हो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो अलग अलग प्रांत में जहाँ जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जगह पे पानी का टेस्ट अलग अलग है, हवा का जो है उसका जो सुगंध है वो अलग अलग है। तो ये जो पानी के अंदर जो टेस्ट है वो कृष्ण है। तो कितनी प्योरिटी में अगर हम पानी है, कंटेमिनेटेड पानी है तो उसका अलग, वो हम पी नहीं सकते हैं। तो प्योरिटी, तो भगवान जो है पानी के अंदर उनका टेस्ट के रूप में अवेलेबल है। और कैसे देख सकते हैं? सूर्य और चंद्रमा हर जगह अवेलेबल है। आप इंडिया में रहो, अमेरिका में जाओ या वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, सूर्य और चंद्रमा वहाँ पे भी अवेलेबल है।
यहाँ पे सूर्योदय होता है, अमेरिका में सूर्यास्त हो जाता है। वहाँ पे सूर्योदय होता है तो यहाँ पे सूर्यास्त हो जाता है। तो सूर्य तो हर जगह अवेलेबल है, उसी तरह से चंद्रमा भी हर जगह अवेलेबल है। तो सूर्य और चंद्रमा में जो रोशनी है वो रोशनी भगवान के कारण है। अगर भगवान नहीं है तो वो रोशनी भी नहीं है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ नहीं कृष्ण वहाँ माया रहा अधिकार। तो कृष्ण जो है उसके बिना कुछ भी नहीं है। ये रोशनी जो है वो सिर्फ कृष्ण की ही देन है। और भगवान को कैसे देखें? वैदिक मंत्र, कोई भी वैदिक मंत्र जो है वो शुरू कैसे होता है? ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या अगर शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, या गणेश जी का मंत्र है ओम गणपते नमः। तो इस तरह से ये जितने भी मंत्र हैं, जो ओम, जो प्रणव जो है वो ओम है। और ओम जो है भगवान बोलते हैं वो ओम मैं हूँ हर एक मंत्र के अंदर। तो इसीलिए जैसे हमने पिछले अध्याय में हमने डिस्कस किया कि भक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण की हो सकती है। देवताओं की हम पूजा कर सकते हैं, देवताओं की भक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये ओम जो है ये भगवान है। अगर हम कोई भी मंत्र करते हैं तो पहले भगवान को इन्वोक करते हैं, भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो कृष्ण ही स्वयं ओम के रूप में, वेदों के मंत्रों के रूप में उपलब्ध है। और कैसे देखें? हम जो भी बातें करते हैं, जो ध्वनि होती है वो आकाश में गूंजती है। अभी इस लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो ये पता लगा रहे हैं कि जो भगवत गीता भगवान ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को बोली थी युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, वो शब्द जो है वो आसमान में तैर रहे हैं, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप जैसे ये जो लेक्चर है ये आप सुन रहे हैं, अब ये कहाँ से आ रहा है? ये जो है आकाश में गूंजता है और उसके सिग्नल जो है रिसीव करते हैं और आपके यहाँ पे बज जाता है। मैं यहाँ पे बैठा बैठा इंडिया में गुड़गांव में बैठा बैठा ये बोल रहा हूँ और आप इसको वर्ल्ड के हर कोने में आप इसको सुन सकते हैं। तो ये आकाश के अंदर जो गूंज रहा है, ये शब्द कहाँ से आ रहा है? ये भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार भगवान जो है उनको हर जगह हम देख सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अनुवाद। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि पृथ्वी मट्टी की खुशबू बड़ी सौंधी सौंधी आती है। जब बारिश होती है तो आपने महसूस किया होगा कि पृथ्वी की एक अलग ही खुशबू आती है, बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो वो जो खुशबू है पृथ्वी की, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। तो ये जो पृथ्वी का जो ये जो पैदा करने का जो पदार्थ है, उसके अंदर जो अनाज उत्पन्न होता है, फूल पत्ते ये सब जो उत्पन्न होते हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी की जो शक्ति होती है उसके कारण। और वो कहाँ से आती है शक्ति? वो शक्ति आती है भगवान के द्वारा। तो अभी लोग बाग क्या, साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं
कि मैटर से ये लाइफ आता है। ऐसा कभी हो सकता है? मैटर से कभी लाइफ, चलो अगर इस तरह से बोले, चलो मैं अपने जो है ये जुगाड़ करके कि भाई आपका शरीर में 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व हम दे देते हैं, और कोई केमिकल वगैरह जो भी आप बोलेंगे, जिस मात्रा में आप बोलेंगे हम चलो दे देते हैं। क्या आप लाइफ उत्पन्न करके दे सकते हो? नहीं पॉसिबल है। तो लाइफ से लाइफ आती है, मैटर से लाइफ नहीं आती। पति पत्नी शादी होती है, उनका मिलन होता है और बच्चे पैदा होते हैं। ये तो गांव के लोग भी जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं, उनको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है इस सब। तो मैटर से लाइफ पैदा नहीं हो सकती, पदार्थ से जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता, जीवन से ही जीवन उत्पन्न होता है। और अग्नि में क्या होता है? ऊष्मा, जो उसकी जो रोशनी होती है, उसमें जो ताप होता है जिससे खाना पकता है। आज अग्नि में ताप नहीं हो तो खाना पक सकता है? नहीं पकेगा। आज लोग बाग जो है माइक्रोवेव या अवन, इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई वो सब में भी तो अग्नि ही लगती है, एक तरह की अग्नि ही है। आप दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हो। तो वो एनर्जी क्या है? वो भगवान की एनर्जी है। बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सांस नहीं ले सकते हो, आप चल नहीं सकते हो, एक पत्ता नहीं हिल सकता है भगवान की मर्जी के बिना। आप सोचो, माने भगवान के बिना जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम जो है भगवान के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है। कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी। और हम भगवान के लिए बिल्कुल भी थोड़ा भी समय निकालने को तैयार नहीं है। अरे जो भगवान हमको सारा जीवन हमारी देखभाल करता है, हमारे लिए सब कुछ देता है, इतने दयालु हैं, हम जिस दिन बिजी होते हैं तो क्या करते हैं? आज हम जो है चलो भक्ति नहीं करते, आज हम भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे। अरे भाई, सबसे पहले हम भगवान का ही नाम काटेंगे। क्यों? अगर भगवान किसी दिन हमारे नाम के आगे चौकड़ी लगा दें तो क्या होगा? तो हर चीज में हमको भगवान की जरूरत है, तो कम से कम भगवान का धन्यवाद तो करो कि थैंक यू। आज आप किसी साधारण व्यक्ति से भी अगर आपके लिए कुछ करता है तो आप उसको थैंक यू तो बोलते हो ना। भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, क्या आप उनको थैंक यू बोलते हो? और उनको थैंक यू बोलने का तरीका क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान ने बताया है श्रीमद् भागवतम के अंदर कि भगवान के नाम का श्रवण करो, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का स्मरण करो। तो 9 तरह की ये भक्ति है जो करनी चाहिए हमको। आगे क्या बोलते हैं? समस्त जीवों का जीवन, आज जब आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है तो हम क्या बोलते हैं? ये मृतक शरीर है। तो भगवान जो है वो हमारे साथ में परमात्मा के रूप में, हम कहीं भी जाते हैं हमारे साथ हैं। कहीं पे भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, वो इतने दयालु हैं। हम चींटी के शरीर में चले जाएं, सूकर के शरीर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी योनि में चले जाएं, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो इतने दयालु हैं और उनके बिना जीवन ही नहीं है। लेकिन हम उनके अस्तित्व को ही नकारते रहते हैं। जो तपस्वी लोग हैं, आगे क्या बोलते हैं भगवान? जो तपस्वी लोग हैं उनका तप मैं हूं। मतलब जो
अगर हम तपस्या भी करते हैं तो कंसंट्रेट करते हैं तो किसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं? अगर हम कंसंट्रेट, आज कलयुग के अंदर ये कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम कंसंट्रेट कर भी सकते हैं तो भगवान के चरणार बिंद के ऊपर। तो ये जहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं, तपस्या जो करते हैं तपस्वियों के, वो भगवान है। तो हर जगह हम इस तरह से भगवान को देख सकते हैं। तो आप लोग सब आज की भगवत गीता क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।